चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट करते समय भारत के विक्रम लैंडर के सामने ऐसा क्या दिखा कि प्रज्ञान रोवर को बदलना पड़ा अपना रास्ता। और आखिर कौन सी मुसीबत का सामना कर रहा है भारत का चंद्रयान। दोस्तों, पिछले हफ्ते विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। तब इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी तो झलक रही थी, लेकिन अंदर से उन्हें अपने इस मिशन को लेकर डर भी सता रहा था, क्योंकि लैंडिंग तो सिर्फ एक शुरुआत था, असली खेल तो अभी बाकी था। क्योंकि बदलते तापमान, उबड़ खाबड़ रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे और कम सूरज का प्रकाश पहुंचने के कारण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के अगले 14 दिन का सफर बहुत ही मुश्किल भरा था। उन्हें किसी की मदद के बिना ही अपना ये रिसर्च मिशन कंप्लीट करना था। इसी बीच प्रज्ञान रोवर का सामना एक ऐसे अनजान चुनौती से हो गया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो आखिर क्या है ये चुनौती और इस मुसीबत से बचने के लिए इसरो ने क्या कदम उठाया और हमारा प्रज्ञान रोवर इस वक्त क्या कर रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने रिसर्च मिशन में लगे हुए हैं और हर पल इसरो को चांद से जुड़ी खबर दे रहा है, जिसे इसरो के 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक हर पल स्टडी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय स्पेस एजेंसी बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाली है, जिसे देखकर दुनिया के सभी स्पेस एजेंसियों के छक्के छूटने वाले हैं। इसी की झलक देते हुए इसरो समय समय पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से भेजे जाने वाली ताज़ा अपडेट्स शेयर कर रहा है। इसी बीच इसरो की ओर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिससे प्रज्ञान रोवर की काबिलियत का पता चलता है। 24 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के सीने से निकलकर जब प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने रिसर्च मिशन के लिए आगे जा रहा था, तभी उसका सामना एक बहुत बड़े क्रेटर से हुआ, जिसमें वो गिर जाता तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ऐन मौके पर प्रज्ञान रोवर ने अपना ब्रेक लगाया और गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा। ये डाटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो को भेजा। तब इसरो में बैठे 200 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक सतर्क हो गए और उन्होंने प्रज्ञान रोवर को वापस आकर दूसरे रास्ते से जाने का कमांड दिया। साथ ही इसरो ने सोशल मीडिया पर इस क्रेटर और प्रज्ञान रोवर के वापस आने की तस्वीर शेयर की है। इस अपडेट को शेयर करते हुए इसरो ने यह कहा कि 27 अगस्त 2023 के दिन रोवर अपने स्थान से 3 मीटर आगे चला, जहां उसे बहुत बड़ा 4 मीटर का काफ़ी गहरा गड्ढा मिला, जिसे देख हमने रोवर को वापस आने के लिए आदेश दिया। साथ ही इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस वक्त प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सुरक्षित है और अब ये एक नए रास्ते पर जा रहा है। लेकिन यहाँ इसरो का ध्यान न जाता तो फिर प्रज्ञान का टायर फिसल जाता और एक गड्ढे में गिर जाता। लेकिन इसरो की काबिल टीम ने उसे गड्ढे में गिरने से बचा लिया और प्रज्ञान रोवर ने चांद से एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसे देखकर नासा, चाइना, रसिया सभी का गला सूख गया है और विदेशी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जहां प्रज्ञान रोवर ने इसरो के कमांड सेंटर्स को चांद पर काम कर रहे विक्रम लैंडर की तस्वीर शेयर की है, जिन्हें शेयर करते हुए इसरो ने लिखा है कि 23 अगस्त 2023 की सुबह प्रज्ञान रोवर ने मिशन की फ़ोटो खींची है, जिसके लिए उसने अपने नेविगेशन कैमरा का यूज किया है। इस तस्वीर में विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पर अपने चारों पैरों पर खड़ा दिख रहा है, जो सूरज की रोशनी से चमक रहा है। वही इसने अपने चेस्ट और इल्सा इन दोनों पेलोड्स को चांद की सतह में इंसर्ट किया है, जो कि चंद्रमा की सतह का स्टडी कर रहा है। दोस्तों, यह फोटो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें विक्रम लैंडर के अलावा एक और ऐसी चीज़ है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसियों के हक्के बक्के उड़ गए हैं।
दोस्तों फोटो में आप देख सकते हैं कि अपना बाहुबली विक्रम लैंडर जिस जगह खड़ा है उसके ठीक पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और अगर लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर का एक पैर भी इस गड्ढे में जाता तो ये एक साइड से झुककर पलट भी सकता था। लेकिन इसरो का एडवांस लैंडिंग एल्गोरिदम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने गड्ढे के बिल्कुल पास ही विक्रम लैंडर की सही तरह से लैंडिंग करा दी, जिसे देख हर किसी का होश उड़ गया। इसीलिए यूरोप, जापान और यहाँ तक कि नासा भी इसरो के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। आपको बता दें कि इसरो ने 26 किलोग्राम के रोवर को बनाने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा समय लिया और इसमें ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो कम से कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, क्योंकि चांद के इस साउथ पोलर रीजन में सूरज का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, जिस वजह से सोलर पैनल को अपनी बैटरी चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि प्रज्ञान रोवर को चलाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस एक रिमोट कंट्रोल कार के जैसा है। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्रज्ञान रोवर की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेंटीमीटर चलता है बस। ऐसे में इसे मॉनिटर करके डाटा कलेक्ट करना बहुत ही थकाने वाला काम है। सोलर पैनल के द्वारा बनाई गई ऊर्जा का सबसे ज़्यादा खर्च रोवर के इंस्ट्रूमेंट और ड्रिलिंग मशीन में खर्च हो जाता है। तो आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर के माध्यम से चांद के सरफेस की स्टडी करने के लिए 2 उपकरण भेजे गए हैं, जो चांद के सरफेस के अंदर ग्लास बीड्स में जमे हुए पानी और बाकी कीमती खनिजों का खोज करेंगे। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा भेजे गए डाटा से यह पता चलता है कि जैसे पृथ्वी का क्रस्ट अंदर से बहुत गर्म होता है, ठीक उसी प्रकार चांद का क्रस्ट अंदर से बहुत ठंडा होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर 28 से 29 दिनों का होता है, यानी कि वहां पर 14 दिन रात 14 दिन सुबह होता है। और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की पहली सुबह को ही उतारा गया था, यानी कि उसके पास रिसर्च करने के लिए केवल 14 दिन ही है, यानी कि उसके पास रिसर्च करने के लिए केवल 14 दिन ही है, क्योंकि 14 दिन के बाद यहाँ पर 14 दिन की रात हो जाएगी, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर की चार्जिंग भी खत्म हो जाएगी। इसी बीच यह खबर आ रही है कि चांद से मिले हुए डाटा को स्टडी करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा चीज लगा है जिसका खुलासा इसरो जल्द ही करने वाला है, जिससे दुनिया भर में हंगामा मच गया है। हालांकि यह पानी की खोज होगी या फिर किसी कीमती खनिज या फिर एलियंस की मौजूदगी की, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगले 7 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखेंगे। अगर आप चंद्रयान 3 के कामयाबी से वाकई में खुश हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।